गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रैखिक समीकरणों का संगत और असंगत युग्म जो है वन पढ़ा था। यानी इसके तहत हमने तीन कंडीशंस पढ़े थे और तीन ग्राफ पढ़े थे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो तो उनको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो संगत है कि असंगत है, एक सोल्यूशन होगा कि अनेक सोल्यूशन होगा कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो तीन कंडीशन और तीन ग्राफ मैंने बताया था, तो मैं बता देता हूं यहाँ पे फिर से। तो एक कंडीशन मैंने बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं है अगर B1/B2 के, तो यहाँ पे क्या होता था? सभी बच्चे आंसर कीजिए। और दूसरा कंडीशन होता था कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो यहाँ पे क्या होता था? आंसर कीजिए। और तीसरा कंडीशन भी हमने पढ़ा था कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नॉट हो C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होता था? तीनों कंडीशन बताइए तो क्या होता था, बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ा था, तीनों कंडीशन को एक बार जल्दी से बता दीजिए किसमें क्या होता है। अच्छा, देखिए, तो इसमें कहेंगे कि कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन। इसमें कहेंगे अनेक हल होता है, और इसमें कहेंगे कि एक हल होता है, ओनली एक। ठीक है, यही चीज आपने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल कहिए या सिर्फ एक हल कहिए, बात एक ही है। तो ये सभी बच्चों को याद है, और इसके लिए मैंने ग्राफ बताया था कि यहाँ पे प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, यहाँ पे संपाती रेखाएं ग्राफ बनता है, और यहाँ पे समानांतर रेखाओं का ग्राफ बनता है। तो या तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो, या तो ये दो जो तीन कंडीशन है इन कंडीशन को देख के आप बता सकते हो कि दिए गए दो रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा कि अनेक हल होगा और कोई हल होगा कि नहीं। तो इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? संगत की कंडीशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को, सभी बातें यहाँ पे जो लिखी गई है क्लियर है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन कर लें। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए। इसी पे आधारित पहले एक क्वेश्चन करते हैं, रिकॉल आधारित, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो ये रहा आपका इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होता है? अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित, अनेक सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि अगर ये वाला कंडीशन हो, ये वाला कंडीशन हो, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है आपको बताना है। इतना जल्दी गलत कैसे कर दिए जी? अभी अभी बताया था, जस्ट अभी अभी रिवाइज कराया था, जस्ट एक सेकंड पहले रिवाइज भी कराया था, तीनों कंडीशन लिख के दिखाया भी था, पिछले क्लास में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी गलत। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का ही गलत आंसर है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश करेंगे सभी बच्चे कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 होता है, तो इस कंडीशन में हमें ओनली वन सोल्यूशन मिलता है, यानी कि अद्वितीय हल मिलता है, या फिर कोई हल नहीं मिलता है,
या फिर अपरिमित हल मिलता है, या फिर इनमें से कोई क्या होता है। ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन जो है हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है। देखिए आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था और अभी मैंने यहाँ रिवाइज कराया था कि जब a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2 होता है तो सिर्फ एक हल होता है, और जब ये तीनों बराबर होता है तो हम कहते हैं अनेक हल होगा। और जब ये दो बराबर हो और ये तीसरे का बराबर ना हो, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो और तीसरा इक्वल टू नॉट हो c1 बटा c2, तो इसमें कोई हल नहीं होता है, यानी कि नो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन लिखा गया है, यानी इसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। पिछले क्लास में हमने पूरे डिटेल में इस चीज को पढ़ा था। जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान था। क्लियर है। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं यानी कि नो सोल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पिछली क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड है। कि पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि 3 कंडीशन देख के आप बता सकते थे कि किसके एक हल होंगे, अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा। तीनों कंडीशन आप लोग पढ़ लिए थे। अब हमें ग्राफिकली मेथड से जो है सॉल्विंग करना है लीनियर ऑफ इक्वेशन का, यानी ग्राफ के मेथड से, ग्राफ के मेथड से हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। तो ये 3 कंडीशन आप सभी बच्चों को याद है कि जब प्रतिच्छेदी होता है और संपाती होता है तो उस कंडीशन को हम लोग संगत कंसिस्टेंट कहते हैं, और जब ये समानांतर ग्राफ बनता है तो उसे हम असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपने क्या सीखा था कि यहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु क्या होता है, वो बिंदु क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है, हल होता है। तो एक बिंदु यहाँ पे क्या होता है, हल होता है, और यहाँ पे अनेक बिंदु होते हैं, यानी इसके कई सॉल्यूशंस होते हैं, और यहाँ पे एक भी हल नहीं होता है। तो ये तीनों चीजें आपने लास्ट क्लास में सीखा था। अब इन तीनों चीजों को उपयोग करके आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करके दिखाइए। बात समझ में आया, अगर संगत है तो इनको ग्राफ के द्वारा हल करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। पहले तो हम एक यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, 6 डब्बों वाला एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 लेते हैं, इसको समीकरण 2 हो गया। तो पहले समीकरण 1 के, अगर हम यहाँ पे x लिख दें और यहाँ पे y लिख दें तो समीकरण 1 में x प्लस 3y बराबर कितना है, 6 है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं x बराबर, ठीक है, x बराबर 0 ले लूं, यानी मैं अगर x बराबर यहाँ पे 0 ले लेता हूं तो y बराबर क्या होगा। तो हल कर लीजिए, x की जगह पे 0 रख देते हैं, 3y बराबर 6 हो गया, और यहां से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सभी बच्चे बताइए, y बराबर 2 आएगा, y बराबर 2 आएगा। तो यानी x बराबर 0 लिए तो y बराबर 2 आ गया। अब देखिए एक बार आप क्या कीजिए, इसमें जो है इसी समीकरण में
तो y बराबर 0 ले लीजिए। तो देखिए x बराबर क्या होता है, सेम समीकरण है, इस बार हम y बराबर 0 ले लेते हैं। तो x प्लस y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 6। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा, सभी बच्चे बताइए। तो y बराबर 0 तो x बराबर 6 हो गया। तो हमें दो बिंदु मिल गया, समीकरण 1 के लिए दो बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया, आप सभी बच्चे बताइए। समीकरण 1 के लिए हमें दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु हो गया 0 और 2 और एक बिंदु हो गया 6 और 0, यानी कि 0 और 2 और एक बिंदु क्या मिल गया 6 और 0। ये समीकरण 1 के लिए मिल गया। ऐसे ही हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे, ठीक वैसे ही हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। तो पहले समीकरण 1 को ग्राफ पे दिखा देते हैं, समीकरण 1 को ग्राफ पे दिखा देते हैं। तो जल्दी से बताइए x बराबर क्या आया था, x बराबर हमारा 0 2 आया है, एक बिंदु क्या आया है, x 0 है तो y 2 है और y 0 है तो x 6 है, यही बिंदु आया है। यहाँ पे देखिए आया है ना, तो हमने यहाँ पे रख दिया कि x प्लस 3y बराबर 6, यानी समीकरण 1। देखिए ये वाला कितना आया है, एक आया है बिंदु 0 2 और एक बिंदु आया है 6 0। तो हम इसे ग्राफ पे खींचेंगे। तो सभी बच्चे बताइएगा 0 और 2 बिंदु कहां पे होगा, यानी कि x 0 हो और y जो है 2 हो। तो y 2 हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या होता है, y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है और ये माइनस में y होता है और इधर में माइनस में x होता है। तो हमें x 0 रखना है और y 2 रखना है। तो ये बिंदु कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहां से खड़ा होके देखिए, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 पे खड़ा होके देखिएगा तो x कितना दिखेगा, 0 दिखाई देगा और y पे खड़ा होकर देखिएगा तो 2 पे खड़े हैं तो 2 ही दिखेगा। तो ये बिंदु हमें क्या दिखा रहा होगा, 0 और 2 दिखा रहा होगा। ठीक है, एक बिंदु हो गया आप 6 और 0, यानी x 6 हो और y 0 हो। तो ये बिंदु कुछ यहाँ पे होगा 6 और 0, जिसमें x 6 है और y 0 है। आप इस पे खड़ा हो जाइए, यहीं पे आप खड़ा हो जाइए, खड़ा होके देखिए। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको x कितना दिखेगा, x कितना दिखेगा, 6 दिखेगा और y पे देखेंगे तो y कितना दिखेगा, 0 दिखेगा। तो यहाँ पे ये बिंदु होगा। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए। अब इसको मिला देंगे तो आपको ये पहले इक्वेशन का क्या हो गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का जो है रैखिक समीकरण का, पहले रैखिक समीकरण का ग्राफ बन गया। अब ऐसे ही हम सेकंड वाले का बनाएंगे। तो ये तो पहले वाले का ग्राफ बन गया, अब हम सेकंड वाला का बनाएंगे, इसका बनाएंगे। तो इन सबको मिटा देते हैं, अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का तो ग्राफ बन गया, अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, ये बन गया ग्राफ। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा, अगर x बराबर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, सॉल्व करके बताइए। इस इक्वेशन में अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे। x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही उत्तर, वेरी गुड। तो अगर हम x बराबर यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है, x बराबर अगर हम यहाँ पूरा 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये -3y है तो इधर भाग लगाएंगे, y बराबर तो -4 आ जाएगा। तो y बराबर -4 आ गया। अब बताइए अगर y बराबर 0 लेंगे तो x क्या आएगा, इसी इक्वेशन में अगर हम y बराबर 0 कर देंगे तो x क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे अगर हम एक y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 2 छक्के 12, यानी कि x बराबर यहाँ पे 6 आएगा। तो अब हमें दूसरे इक्वेशन के लिए भी दो बिंदु मिल गया, कौन कौन सा, 0 और -4, और एक बिंदु हो गया हमारा 6 और 0। तो इसी पे हम दूसरे वाले बिंदु को भी खींचेंगे, दूसरे वाले बिंदु को भी खींचेंगे। तो 6 और 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा गया, तो एक बिंदु तो यही रहेगा 6 और 0। देखिए एक बिंदु तो यही रहेगा 6 और 0, तो यहाँ पे 6 और 0 हो गया। और एक बिंदु है 0 और -4, यानी y -4 होना चाहिए। तो y -4 यहाँ पे है, यानी कि ये बिंदु जो होगा क्या दिखा रहा होगा, 0 और -4 दिखा रहा होगा, यानी x यहाँ पे 0 है और y -4 है। इसको मिला देंगे तो आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहां से क्या कीजिए, मिला दीजिए, मिल गया। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये जो ग्राफ हो गया कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन है कि दो सॉल्यूशन है कि तीन सॉल्यूशन है कि कितने सॉल्यूशन है, आप ही लोग बताइए इसके कितने सॉल्यूशन है।
ग्राफ देख के, आप लोगों को ग्राफ देख के सोल्यूशन बताना मैंने बताया था कि जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इस बिंदु पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग P। तो ये P बिंदु पे दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये बिंदु जो होगा क्या होगा, ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा, यानी कि हल होगा। तो 6 और 0 क्या होगा, इसका हल हो जाएगा। तो यही चीज लास्ट में लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया वैल्यू और लास्ट में हम लिख देंगे ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ बन गया तो आप बताएंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। और जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है यानी कि ये संगत युग्म है, और प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 6 और 0 है, यानी x बराबर 6 और y बराबर 0 है। तो ये हमारा ग्राफ हुआ और ये हमारा हल हुआ। तो हमने ग्राफ बना के आसानी से बता दिया कि ये संगत है और इसके कितने हल हैं, सिर्फ एक हल है, और वो बिंदु कौन कौन से हैं, 6 और 0। आसान है कि नहीं है, आप ही लोग बताइए, सभी बच्चे बताएंगे आसान है कि नहीं है। यस सर। आसान है ना, तो एक क्वेश्चन में दूं, आप लोग बनाएंगे, आसान है ना। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, सेम टू सेम, x प्लस वाई बराबर 4 है और x प्लस वाई बराबर 2 है। आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। सेम टू सेम तरीका से ग्राफ बनाएंगे, फिर से इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। चलिए दोनों के लिए यहीं पे बॉक्स बना देते हैं, एक सेकंड, इसके लिए बॉक्स बनाते हैं ब्लू कलर का, ताकि आपको समझ में आएगा किसका बॉक्स है कौन सा। ये ब्लू के लिए बॉक्स बना दिया यहाँ पे, और सेम टू सेम इसके लिए रेड बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं, ताकि आपको ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, अगर यहाँ पे मैं x लेता हूं, एक सेकेंड, यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो समीकरण 1 में अगर x का मान में, समीकरण 1 में अगर x का मान में 0 लेता हूं तो y का मान क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए तो। 4। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है कि समीकरण x1 में अगर 4 आएगा, यहाँ पे 0 कर देंगे तो y बराबर ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। आज जब y का मान हम 0 लेंगे तो x का मान क्या आएगा, बताइए, 4 आएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 के तो दो बिंदु हो गए हमारे पास, समीकरण 2 में आते हैं। तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y। चलिए x को अगर 0 लेंगे तो y क्या आएगा, x को अगर 0 लेंगे तो y क्या आएगा, सर 2। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, 2 आएगा। चलिए वेरी गुड, और y को अगर हम 0 लेंगे तो x क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें इसको ग्राफ पे दिखा देना है, इसी को ग्राफ पे खींच देना है। तो मैं एक यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, आपके सामने ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग पेज पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हो। तो यहीं पे मैं ग्राफ बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर में सब पॉजिटिव होता है, इधर में सब पॉजिटिव होता है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और ये एक्स एक्सिस है। और इधर में -1 रहेगा, इधर में -2, ये -3, ये -4, और ये -5, ये -6, और ये -7, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और इधर में प्लस में 1, इधर में प्लस में 2, और इधर में प्लस में 3, इधर में प्लस में 4, इधर में प्लस में 5, इधर में प्लस में 6, और नीचे y रहता है लेकिन निगेटिव में रहता है। तो -1, -2, -3, -4, -5। अब इसी पे हमें ग्राफ को दिखाना है। तो चलिए हम पहले समीकरण के लिए ग्राफ खींचते हैं। सभी बच्चे बताएंगे अगर हमें बिंदु 0 और 4 दिखाना है तो कहां पे आएगा ये बिंदु, बताइएगा। 0 और 4, 0 और 4 दिखाना है, यानी कि x यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 0, और y कितना होना चाहिए, 4। तो बताइएगा कहां पे जाएगा, यहाँ पे कहीं बिंदु आएगा, ये वाला 0 पे, 0 4 यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे y जो है 4 है और x जो है 0 है, x जो है 0 है, और दूसरा बिंदु हमें दिखाना है 4 और 0, यानी कि x 4 होना चाहिए, x 4 होना चाहिए और y जो है 0 होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा, ये वाला बिंदु। अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक ग्राफ बनेगा, तो इन दोनों को मिला दीजिए जल्दी से, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये आपका एक ग्राफ बन गया, ठीक है।
इन दोनों को मिला दिए तो यहाँ पे बन गया। अब सेम अब हम इक्वेशन 2 के लिए करते हैं। तो एक बिंदु पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, 0 और 2 को, और एक बिंदु दिखाना पड़ेगा 2 और 0 को। चलिए सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हमें 0 और 2 दिखाना पड़ेगा तो ये बिंदु कहाँ आएगा, 0 और 2, 0 और 2 यानी x 0 होना चाहिए, y 2 होना चाहिए, x 0 होना चाहिए और y 2 होना चाहिए। ठीक है, x 0 होना चाहिए और y, समझ रहे हैं ना, x 0 और y जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा, ये बिंदु क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, y 2 और x जो है 0 हो गया। और अब हमें 2x होना चाहिए, 2x होना चाहिए और y 0 होना चाहिए, तो ये बिंदु यहाँ होगा। अब हम इसे मिला देंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ हो जाएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, समानांतर है। मैं थोड़ा सा ग्राफ मतलब ऐसे करते हैं, बन रहा है समानांतर, ये समानांतर हो गया। अब इस ग्राफ को देख के आपको पूछा जाए कि ये संगत है कि असंगत है, तो आप क्या बताइएगा, आप असंगत। हो गया हल। तो ग्राफ भी आपके सामने खींच गया और एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, दिख ही रहा है, क्योंकि कहीं भी कट नहीं कर रहा है। यानी कि दिया गया समीकरण जो है ग्राफ किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, असंगत होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको हाथ से बना के दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ढंग से यही काम किया गया है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के लिए दो बॉक्स बना लिया गया है और इसके बाद मान भरेंगे। तो यहाँ पे 0 4 4 0 0 2 और 2 0 आएगा, आपने बना रखा है। और यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो ये गलत लिखा गया है जी, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे 2 0 होगा, यहाँ पे 2 0 होगा, क्योंकि ये रहा 0 2, ये रहा 0 2 यानी y 2 है, और यहाँ पे x 2 होगा, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, Yes, sir. क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट, आसान है ना। तो इसके बारे में लास्ट में लिखेंगे एक लाइन कि दिए गए समीकरण युग्म जो है ग्राफ किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए ये असंगत युग्म है, यानी कि कोई हल नहीं होगा। बना सकते हैं, एक और ग्राफ आपको बनाना है, इस बार आपको बनाना है। ठीक है, मैं वेट करूंगा, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे बनाइए, जैसे मैं कॉपी पे बनाया था ना बिना ग्राफ पेपर का, वैसे आप लोग बनाइए इसका कि x प्लस वाई बराबर 4 है और 2x प्लस 2y बराबर 8 है, तो ये संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ के द्वारा बना के दिखाना है। चलिए सभी बच्चे बनाइए, बना के दिखाइए। तो पहली बात कि यहाँ पे भी हम दो बॉक्स लेंगे, मैं दो बॉक्स ले लेता हूं। इसके लिए रेड बॉक्स लेता हूं, रेड वाले के लिए। इसके लिए ब्लू बॉक्स लिए हैं। सर जी अनेक हल होंगे इसके, क्या, अनेक हल होंगे जी इसके, मैंने कर लिया सोच। वेरी गुड, अभी कॉपी चेक करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया x, यहाँ पे ले लिया y, यहाँ पे भी ले लिया हमने x, यहाँ पे भी ले लिया हमने y। चलिए तो सबसे आसान तरीका होता है एक बार x को 0 करना है, एक बार y को। तो हमने x को 0 किया तो y कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। x को 0 किए तो y कितना आएगा इसमें पहले इक्वेशन में, सभी बच्चे बताएंगे। x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा, 4. वेरी गुड, y यहाँ पे 4 आ जाएगा, y यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलिए और यहाँ पे अगर हम y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 4. वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए अब बताइए यहाँ पे अगर हम x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा, सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे भी अगर x को हम 0 करेंगे तो y 4 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x जो है क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यानी एक बिंदु आ गया 0 और 4, और यहाँ पे भी बिंदु आ गया 4 और 0, और यहाँ पे भी 0 और 4, और यहाँ पे भी 4 और 0, यानी दोनों रेखा एक ही ग्राफ पे आएगा। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा।
ये सब बराबर रहता है जी। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए छोटा बड़ा हो गया, लेकिन सब बराबर रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इधर में 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये x है और ये y है। अब आपको ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम खींचते हैं किसको, 0 और 4 को, यानी x 0 होना चाहिए, y 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं आएगा 0 और 4, यहाँ पे ये बिंदु आएगा, और x यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है, और y 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं आएगा। अब इसको मिला देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको जो है हम लोग मिला देते हैं। ये ग्राफ हो गया। और सेकंड ग्राफ भी इसी पे आएगा। सेकंड ग्राफ भी क्या आएगा, इसी पे आएगा। सेकंड ग्राफ खींचेंगे तो इसी पे आएगा। सेकंड ग्राफ भी इसी पे आएगा। तो इसके अनेकों हल जो है हो जाएंगे, इसके अनेकों हल जो है हो जाएंगे, क्योंकि ये हर बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रहा है। तो यहाँ पे जितने बिंदु ये होंगे ना, सब इसके हल होंगे, ये सब इसके हल होंगे, क्योंकि हर बिंदु पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि ये संपाती रेखाएं बना रहा है। और जब संपाती रेखाएं बनाता है तो हम क्या कहते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के अनेक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इसके अनेक हल होंगे और ये क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। अब इसी को देखिए यहाँ पे ग्राफ में बनाया गया है। देखिए यहाँ पे दोनों के अलग अलग मान निकालेंगे तो सेम मान आएगा 0 4 4 0 0 4 4 0। और जब ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, दोनों इसी पे रहेगा। तो ये सारा बिंदु जो है 2x + 2y = 8 का भी ग्राफ यही है, और x + y = 4 का भी ग्राफ यही है। दोनों एक ही रेखा पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ संपाती है, यानी ये संगत युग्म है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी इसके अनेकों हल। तो आपने तीनों कंडीशन के ग्राफ जो है बना लिए हैं। अब मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूं जल्दी से। तीनों कंडीशन आपने देख लिया कि किसी भी टाइप का इक्वेशन आएगा तो ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको इसका रिवाइज कराता हूं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए तीनों कंडीशन जब एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती हैं, जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होता है, संगत युग्म होता है। जब ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है। और जब ये एक ही रेखा पे दोनों होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं, तो अनेक हल होता है और संगत युग्म होता है। ये सभी बच्चों को याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ग्राफ बना के पोल में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ग्राफ बनाना है, मैं सभी का ग्राफ चेक करूंगा। ये नहीं कि बिना ग्राफ बनाए हम A1/A2 B1/B2 को चेक करके C1/C2 को चेक करके आंसर नहीं करेंगे। हम ग्राफ बना के आंसर करेंगे। भले एग्जाम में आपको जैसे मन करेगा वैसे हल कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ग्राफ बना के हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ग्राफ के मदद से सॉल्व करना है। 2x + 2y = 8 है और x + 2y = 4 है। तो इसके हल होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे, आपको ग्राफ बना के आंसर बताना है, ठीक है। ग्राफ बना के आंसर करना है। मैं पोल में आंसर दूंगा आपको 1 मिनट के बाद, आप ग्राफ बनाइए फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। ग्राफ बनाइए फिर आंसर कीजिएगा। बाकी कर आप किसी भी तरीके से सकते हो, लेकिन ग्राफ बना के करेंगे, क्योंकि अभी हमने ग्राफ बनाना सीखा है। बाकी A1 A2 से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। A1/A2 = नॉट B1/B2 है, तो आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। ग्राफ दिखाना है सबका, कैसा आ रहा है ग्राफ। सर जी कर दिया आंसर। क्या आंसर कर दिया जी, ठीक है। हाँ सही है, आंसर तो दो लोगों ने किया, सब दोनों लोगों का सही है, लेकिन ग्राफ आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि अब देखिए बना आंसर तो सही है। अब आप A1/A2 = B1/C2 वाला तरीके से कर लीजिए, या फिर ग्राफ बना के कर लीजिए, लेकिन
ग्राफ बना के कीजिए, क्योंकि ग्राफ बनाना अभी अभी आपने सीखा है। बाकी एग्जाम में आंसर अगर एमसीक्यू के रूप में आएगा तो आप A1/A2 के माध्यम से चेक करके आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब आंसर में कहेगा कि क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ बनाने हैं तो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे नहीं कहा है कि ग्राफ बनाना है तो आप जैसे चाहें वैसे आंसर कर सकते हैं, A1/A2 के माध्यम से भी और B1 बटा ग्राफ के माध्यम से भी, जैसे आपको सही लगे। दो बच्चों का आंसर गलत, 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। बताइए, सारा पढ़ाया लिखाया गलत हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आराम से। अरे ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, कम से कम A1/A2 B1/B2 वाले तरीका से तो आंसरवा तो सही कर लीजिए। ग्राफ आपने जो बनाया सही है कि गलत है, उस कंडीशन से चेक तो कर लीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। तो ये आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया इतने आसान सवाल में। तो ये आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। यही समझे आप लोग। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब आपको आंसर ही करना था, आपको ग्राफ नहीं बनाना था, तो कम से कम आंसर तो सही कर लेते। यहाँ पे 2x जी प्लस ग्राफ दिखावे 2y, अगर ये 8 इधर आ जाएगा तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 2y, ये 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि A1 जो है 2 है, B1 जो है 2 है और C1 जो है -8 है। यहाँ पे A2 जो है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे B2 जो है 2 है और यहाँ पे C2 जो है -4 है। तो अगर हम यहाँ पे A1/A2 निकालते हैं तो कितना आएगा, 2/1 है। और यहाँ पे B1/B2 निकालते हैं तो कितना आएगा, 2/2 है, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी कि इसके सिर्फ एक हल होंगे और सिर्फ एक हल होगा, यानी कि ये संगत होगा। मतलब इस कंडीशन से भी चेक करके आप आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया, बात समझ में आया। लेकिन आधे बच्चों का आंसर गलत है इतने आसान सवाल में। आधे बच्चों का आंसर जो है गलत है। मैंने तो ये नहीं कहा कि ग्राफ बना के आंसर कीजिए, मैंने कहा ग्राफ बना लीजिए। तो जो 10 बच्चे गलत किए, आपको क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए। अब देखिए ग्राफ के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2x प्लस 2y बराबर 8 है। तो इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं 6 डब्बे वाला।
यहाँ पे हमने 6 डब्बा वाला जो है एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पे हम मान रखेंगे x और y। चलिए x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो इस इक्वेशन में अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, बताइए जल्दी से बताइए। क्या हुआ बताइए। x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, क्या कर रहे हैं जी आप लोग, वेरी गुड। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 2y बराबर y बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब x का y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, देखिए 4 आएगा, आएगा 4, आएगा आएगा ना, बता दीजिए आएगा ना। चलिए तो ये हमने 2x प्लस 2y बराबर 8 निकाल लिया। इसी तरीके से अब हम x प्लस 2y निकालेंगे बराबर 4 है, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम कर देते हैं x, यहाँ पे y। x का मान 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, बताइए जल्दी से। x का मान 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। तो वेरी गुड। और जैसे यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे हम लोग, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आया। अब हमें इसे ग्राफ पे दिखा देना है, ग्राफ पे क्या करना है, खींच देना है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ग्राफ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूं और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक ग्राफ, ठीक है। ठीक है, और आप सभी बच्चों को पता है इसको, चल मान बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये प्लस होगा ना ऊपर वाला, सॉरी ये प्लस, नीचे वाला माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, ऊपर वाला सब प्लस में रहता है। ठीक है, ऊपर वाला सब प्लस में रहता है। ठीक है, चले तो ये हो गया। अब हमें दिखाना है, तो पहले 0 और 4 को दिखाते हैं हम लोग। 0 और 4 बताइएगा कहाँ आएगा, 0 और 4 यानी x 0 हो और y 4 हो, तो यहाँ पे वो बिंदु कहीं आएगा, 0 और 4 यहाँ पे आएगा, और 4 और 0 यानी ये बिंदु यहाँ पे कहीं आएगा, 4 और 0 यहाँ पे आएगा। इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। पहले समीकरण का ग्राफ खींचा गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। 0 और 2, दूसरे समीकरण में क्या है, 0 और 2 है, यानी कि x 0 होना चाहिए, y 2 होना चाहिए। x जो है क्या होना चाहिए, x जो है 0 होना चाहिए और y जो है 2 होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो है 0 और 2 है, 0 और 2 है। ठीक है, तो y 2 होना चाहिए और x जो है 0 होना चाहिए। तो ये बिंदु जो है 0 और 2 दिखा रहा होगा, और एक बिंदु है 4 और 0, यानी कि x इस बार जो है क्या होना चाहिए, x जो है यहाँ पे 4 होना चाहिए और y 0 होना चाहिए। अब इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं हम लोग, बन गया। तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कटा, एक दूसरे को कट किया, यानी इसके एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, और यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बिंदु बताइए जल्दी से, 4 और 0 जो हो गया इसका प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये इसका आंसर हो गया। तो ग्राफ के माध्यम से भी आप आंसर बता सकते हो।
बताइए क्या दिक्कत था? जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगत। तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसे कर सकते थे, ठीक है, जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, यही ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, देखिए 4 और 0 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाकी मान आपको सेम टू सेम आएगा, जरूरी नहीं है, माने यहाँ पे 4 0 आएगा, ये आपका आंसर है, ये हमेशा वही आएगा, ठीक है। तो संगत, क्लियर है, आसान है ना। एक और क्वेश्चन है, इस बार जल्दबाजी मत कीजिएगा, इस बार जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से कीजिएगा और सोच समझ के कीजिएगा। आपको मन करे A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर आपको ग्राफ बनाना है आप ग्राफ बना लीजिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। बताइएगा संगत होगा कि असंगत होगा? अरे यहाँ पे तो ग्राफ बना ही हुआ है जी, ये तो 1 सेकंड का काम है, यहाँ पे तो ग्राफ बना ही हुआ है, ये संगत है कि असंगत है? ग्राफ बना हुआ है जी, जल्दी से कीजिए, 1 सेकंड का काम है ये तो। संगत होगा कि असंगत होगा, ग्राफ देख के बता देना है, ये तो ग्राफ बना हुआ है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसको? आराम से कीजिए, ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन निकल गया जी, हमें लगा कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। क्या बात है, इस बार एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ, बहुत खुशी की बात है, अब आप लोग सीख गए हैं। लेकिन पिछले क्वेश्चन में दिल दुखा दिया आप लोग, आधे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था पिछले क्वेश्चन में। इसमें भी एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, मैंने बताया था जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो कहते हैं कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कि ये असंगत होता है। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, यानी कि ये असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा ध्यान से। पता नहीं, छोड़िए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, मैं बता रहा हूं ऐसे, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स है,
और ये y है, ठीक है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये किस बिंदु पे है, हमें बस ये ग्राफ पता है। तो ये ग्राफ देख के बताइए कि संगत होगा कि असंगत होगा। पोल दे रहा हूं, आराम से रुक जाइएगा। पोल दे रहा हूं, आपको देख के बताना है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक है। बिंदु क्या है हमें नहीं पता, ग्राफ को देख के आपको बताना है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, संगत होगा कि असंगत होगा। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिंपल सा सवाल था। ये एक दूसरे को अनेक बिंदु पे कट कर रहा है, यानी इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे, और जिसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होता है, सॉरी, वो क्या होता है, संगत होता है। यानी कि इसके हल हैं, भले अनेक सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगा, संगत होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।